हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेट बिगिंस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है एनवायरनमेंट पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जितने भी वैश्विक और भारतीय स्तर पर जितने भी सम्मेलन हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से यूपी टेट, सुपर टेट में क्वेश्चन बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या है? तो देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। देखिए, पर का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो पर्यावरण का आशय यह है कि वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसे हम और आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्य, ये सब सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वह सब सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यूपी टेट में, अक्सर पूछा जाता है कि एनवायरनमेंट यानी जो पर्यावरण है वो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें दो चीज़ें आपको और याद रखनी है फ्रेंड्स। एक शब्द और होता है फैमिली। ठीक है, जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। ये भी आपको याद रखना है। एक और शब्द आपको याद रखना है, इकोलॉजी। ठीक है, जो इकोलॉजी है ये जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखने हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, फैमिली जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार के बारे में। तो देखिए, पर्यावरण जो है तीन प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। इनको हम डिटेल में कैसे समझते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो प्रकृति द्वारा निर्मित जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचेंगे जैविक और अजैविक घटक से क्या मतलब है? तो देखिए, जैविक घटक यानी कि वे सभी चीज़ें जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और जो जीवित हैं, यानी कि जीवित यानी सजीव, यानी कि जिनमें ग्रोथ है। जैविक से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर वो चीज़ जिसमें ग्रोथ है वो जैविक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जीवित होने का पैरामीटर ही यही है कि उसमें वृद्धि होनी चाहिए। चाहे देखिए, अब पेड़ पौधों का आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ है। अब ऐसा तो है नहीं कि पेड़ सीधा आके खड़ा हो गया और उसमें कोई ग्रोथ नहीं, वो ऐसे ही खड़ा है सालों से, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है? सबसे पहले बीज होता है, फिर वो बीज जो है पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो क्या बनता है? पेड़ बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी इस पृथ्वी पे जो चीज़ें जिनमें ग्रोथ होती है, जितने भी जीव हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जैविक के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अजैविक की। तो देखिए, अजैविक में आ जाएंगी सभी निर्जीव चीज़ें। ये बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ मैं आपको। अजैविक में सभी निर्जीव चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं वायु है, ठीक है, पहाड़ हैं, चट्टान हैं, जल हैं, जितने भी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। अब इनमें जान थोड़ी है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी? जैविक घटक में। ठीक है, तो जितने भी जीवित हैं वो सभी आ जाएंगे अजैविक घटक में। जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो जैविक घटक में, और जितनी भी निर्जीव हैं जैसे वसा, हवा, पानी, पहाड़, चट्टान, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? अजैविक में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मानव निर्मित पर्यावरण की। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या हुआ? मानव निर्मित पर्यावरण वह है जो कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है, यानी मनुष्य द्वारा। ठीक है, अब मनुष्य द्वारा जैसे मान लीजिए, जैसे मनुष्य ने भवन बना दिए, यानी कि घर बना दिए। ठीक है, अब ऐसा तो था नहीं कि पृथ्वी पे ये घर पहले से मौजूद थे। किसने बनाए? इंसान ने बनाए। ठीक है, पुल बना दिए, किसने बनाए? इंसान ने बनाए। जहाज बना दिए, ट्रेन बना दी, बहुत सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं वे सब किस में आ जाएंगी? मानव निर्मित पर्यावरण में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक पर्यावरण की। तो देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि समाज में रह रहे हैं और हमारे पास कोई नैतिक मूल्य ना हो, सांस्कृतिक मूल्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक समाज में रहने के लिए हमें कुछ सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? सामाजिक पर्यावरण में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक। तो देखिए, पर्यावरण के हम दो घटक देखेंगे, एक भौतिक घटक है और दूसरा देखेंगे हम प्राकृतिक घटक। भौतिक घटक में देखिए सबसे पहले आता है वायुमंडल। अब देखिए, वायुमंडल में विद्यमान जितनी भी गैसें हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? पर्यावरण। ठीक है, क्योंकि वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। उन गैसों को लेकर हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन को लेकर हम जिंदा हैं। ठीक है, तो ये क्या है?
वायुमंडल ये पर्यावरण का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जलमंडल की। अब देखिए नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, झीलें हैं, ये सब किसमें आ जाएंगी, ये भी पर्यावरण का हिस्सा हुए। ठीक है, और इनमें मौजूद जितनी भी वनस्पतियां हुई, जितने भी जीव जंतु हुए, मछलियां हैं, वहाँ की वनस्पति हैं, जितनी भी चीज़ें पानी में पाई जाती हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, जलमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्थल मंडल की। देखिए स्थल यानी भूमि पर जितनी भी चीज़ें हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे से लेकर इंसान, जीव जंतु, सब कुछ, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे स्थल मंडल में। ठीक है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा हुए। अब बात करते हैं जैव मंडल की। देखिए जैव मंडल क्या होता है, जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं, जहाँ पर वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल मिल जाते हैं, वहाँ पर बनता है जैव मंडल। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इन तीनों को मिलकर क्या बन रहा है, जैव मंडल। यहाँ पर जो है बहुत सारी अलग अलग तरीके की आपको वनस्पतियाँ, जीव जंतु, ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है जैव मंडल। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक घटक की। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैविक और अजैविक क्या होते हैं। तो प्राकृतिक घटक में आते हैं जैविक और अजैविक घटक। जैविक में आ जाते हैं वही पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सूक्ष्म जीव आदि। अब देखिए कोरोना है, ये भी क्या है, एक जैविक है, यानी कि जीवित है। ये भी अपने आप में वृद्धि कर रहा है, बदल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, जैविक। अगर देखिए अजैविक की बात करें तो वायु, जल, चट्टान, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या किस में आ जाएंगे, अजैविक में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण सम्मेलन के बारे में। देखिए सबसे पहले देखते हैं वैश्विक स्तर पर जो भी कदम उठाए गए पर्यावरण को बचाने के लिए। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो वैश्विक स्तर पर सबसे पहला सम्मेलन किया गया था वह था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये स्वीडन में किया गया था 1972 में। देखिए इसको सबसे पहला कदम माना जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए। जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ वो हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, अब इस सम्मेलन में 119 देशों के 10,000 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है वह 5 जून से लेकर 16 जून तक चला था, यानी कि 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 तक ये सम्मेलन चला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो पर्यावरण सम्मेलन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, इसमें घोषणा की गई अगले वर्ष यानी कि 1973 में एक घोषणा की गई कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा की गई 5 जून 1973 में, 1972 के अगले साल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाने लगा। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 से। ठीक है, 5 जून को तो मनाया ही जाता है, लेकिन सन पूछता है तो वो है 1974। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये सोचें कि पहला सम्मेलन 1972 में हुआ था तो तब से मनाया जाता है। जी नहीं, जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 1974 से मनाया जाता है। अब देखिए इस सम्मेलन के में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया। ठीक है, किसका गठन हुआ इस सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। ठीक है, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए 26 सूत्रीय नियम बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें किसका गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप का गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन की। तो देखिए ये जो पृथ्वी सम्मेलन है ये स्टॉकहोम के ठीक 20 साल बाद, कितने साल बाद, ठीक 20 साल बाद आयोजित किया गया, यानी कि 1992 में। वो हुआ था 1972 में और ये आयोजित किया गया 1992 में। कहाँ आयोजित किया गया, तो ये रियो डी जेनेरियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पृथ्वी सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि किस सन में हुआ, तो 1992 में। और कब कौन सी जगह किया गया, तो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई जो आपको याद रखनी है। एक तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका गठन किया गया। दूसरा किया गया कॉप का गठन। आपने कॉप की बैठक सुनी होगी। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई कि UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया और दूसरा कॉप का गठन किया गया यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब क्वेश्चन पूछता है कि कॉप की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कॉप की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल।
देखिए ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1972 में हुआ था और कहाँ हुआ, जापान में। पूछ लेगा कहाँ क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, जापान में हुआ। कब हुआ, 1972 में हुआ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जितनी भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल समझौता। अब ये मॉन्ट्रियल समझौता क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका ये जो मॉन्ट्रियल समझौता है ये ओजोन के क्षरण को लेकर किया गया था, यानी कि जितनी भी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो किस पर प्रभाव डालती हैं, ओजोन परत पर। ठीक है, तो ओजोन परत को बचाने के लिए इस मॉन्ट्रियल समझौते को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ओजोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं फ्रेंड्स। देखिए ओजोन परत जो है ये इसमें छेद होता जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो छेद होता है वो ज़्यादातर ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ओजोन परत पे जो छेद हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ध्रुवों पर। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंटार्कटिका यानी कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उस पर ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। और उस ओजोन परत में छेद होने का जो कारण था वो है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अहम जो ओजोन परत में छेद होने के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि जो CFC है उसके उत्सर्जन पर रोक लगाई जाए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत के स्तर पर यानी भारत ने जो पर्यावरण को लेकर जो कदम उठाए उनको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कदम उठाया भारत ने वो ये था कि 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो 1985 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनता है तो ये आपको ज़रूरी याद रखना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो ये लाया गया 1986 में, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही अहम कदम है। ठीक है, नेक्स्ट आया राष्ट्रीय वन नीति, ये आया 1988 में। ठीक है, इसमें एक चीज़ करी गई कि इसमें जितने भी भारत में जितने भी प्रतिशत भाग पर वन है उनको बढ़ाकर 33% का लक्ष्य रखा गया। वनों को बढ़ाकर 33% का लक्ष्य किस नीति में रखा गया, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जैव विविधता जो है हमारी खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे संकट आ गया है। तो इसको बचाने के लिए 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जल नीति, इसको भी 2002 में लाया गया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में। अब इसको आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में लाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।